यूपीएससी से संबंधित कंप्लीट कोर्स की जानकारी के लिए कृपया दृष्टि IAS के ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नोट्स ले लो, बस यही सेल्फ स्टडी है। अब सेल्फ स्टडी कैसे बताऊं मैं? अगर तुम्हारा कुछ बैकग्राउंड है तो फिर कर सकते हो, नहीं तो काफी टेक्निकल चीजें होती है ना ऑप्शनल में, तो वो समझ नहीं आएगी ना फिर। अब ये तो दिक्कत है, क्या करें। हमारी किस्मत अच्छी थी, 3.5 महीने में हो गई थी, अब 6 महीने से ऊपर है। प्रीलिम्स के एक्ट तो वो तो पूछते ही हैं। इस बार पिछले साल से ये हो गया कि करंट 1 साल का पूछ ही नहीं रहे, वो 3-4 साल का मिक्स करके पूछ रहे हैं। भाई प्रीलिम्स के लिए एक चीज बताऊंगा आपको मैं, प्रीलिम्स के लिए बेसिक अच्छे से पढ़ लेना भाई। जिसका बेसिक अच्छा था ना प्रीलिम्स में इस बार, एनसीईआरटी नोट्स, जो तुम्हारे नोट्स है ना, अच्छे से एक लाइन पढ़ी हुई है ना, तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा तुम्हारा। और जिसने सुपरफिशियली पढ़ा है ना, चाहे 100 किताबें पढ़ी है, जिसने 10 किताबें पढ़ी है उसका प्रीलिम्स निकल सकता है, और जिसने 100 किताबें पढ़ी है ना और ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा ना, उसका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा एनालिसिस वाला पेपर था प्रीलिम्स का इस बार वाला, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे। तुम्हें तुम्हारा दिमाग लड़ाना ही पड़ेगा, नॉलेज रख दो साइड में, जैसे मेंस में होता है ना वैसे। यूज नहीं करोगे ना माइंड का तो फिर कर नहीं पाओगे, ये चीज होती है। प्रीलिम्स के लिए एक चीज है, हाँ, प्रीलिम्स के लिए जो भी किताब पढ़ो ना उसको इतना अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए ना। जैसे मिडाइवल के क्वेश्चन थे सारे एनसीईआरटी से, हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से, हिस्ट्री सारी एनसीईआरटी से थी। अगर किसी को डाउट है ना तो पर्सनली मिल ले, मैं दिखा दूंगा सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के। तानसेन वाला करंट का था, वो हिंदू के एक एडिटोरियल से पूछा था। हाँ हाँ, हिंदू का एडिटोरियल था, उसमें से डायरेक्ट है, वो मेरा सही था क्वेश्चन। वो मैंने तुक्का मारा था, सही हो गया। मैंने कहा ऐसा इजी ऑप्शन तो नहीं दे सकते हो। तो ये भी कई बार लगाना पड़ता है ना अपन को। हाँ हाँ, इस बार भी काफी थे ना, मिडाइवल में काफी थे इस बार। तो छोड़ना तो कोई भी चीज सही नहीं है। जैसे ज्योग्राफी में कई बार नहीं पूछते हर साल, इस बार ठीक ठाक थे ज्योग्राफी से। साइंस टेक से भी ठीक ठाक थे। जो पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से पढ़ लेना भाई, यही है। मॉडर्न के भी सारे लगभग एनसीईआरटी से थे। नहीं भाई मेरे को नहीं पता बुक्स का तो यार, वो तो आप देखो खुद। है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बताया था ना मैंने। यहाँ पे नोट्स हैं वो भी अच्छे हैं, दृष्टि के नोट्स हैं वो भी अच्छे हैं, दोनों में से कुछ भी पढ़ लो। और सी सेट के लिए मैं बुक नहीं बता सकता। नहीं मैथ्स के लिए भाई मैं तो एसएससी वाली पढ़ी हुई है, वो नहीं पढ़ पाओगे तुम लोग। वो बहुत हार्ड है, फिर वो अनैतिक हो जाएगा ना बताना। अब मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए बता दूं, वो कौन से हैं, रामचंद्र गुहा है ना, इतनी मोटी बुक है, तो वो तो पाप लगेगा फिर मेरे को। एनसीईआरटी पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, बाकी कोचिंग के अगर तुम्हें कुछ लगता है कई टॉपिक में, जैसे डिजास्टर वाला जो है ना वो पोर्शन, वो एनसीईआरटी में अच्छा नहीं दिया हुआ, तो वो किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ने चाहिए। और मुरनाल के लेक्चर हैं वो भी अच्छे हैं। अगर कोई कोचिंग नहीं कर रहा था, कोचिंग कर रहा हो ना, वो ये लेक्चर वेक्चर के चक्कर में कम ही पढ़ना, क्योंकि तुम्हें मिल रहे हैं ना, तो फिर तुम क्यों भाग रहे हो। फिर वही बात है कि मतलब घर की चीजें छोड़ के बाहर के। ये है रिपीटेशन मतलब, तो वो खरीदो ही मत। मैंने तो खरीदी नहीं स्पेक्ट्रम आज तक, मैंने स्पेक्ट्रम खरीदी नहीं। एक ही बुक पढ़ी है मैंने तो, वो छोटे वाली मॉडर्न आधुनिक भारत का इतिहास, विपिन चंद्र। हाँ, उसके अलावा मॉडर्न इंडिया के कुछ पोर्शन थे ना, वो मेरे दोस्त की स्पेक्ट्रम थी प्री के लिए, उसमें से किए थे। जैसे विद्रोह है ना, जो विद्रोह में से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, या स्वतंत्रता पूर्व की जो संस्थाएं हैं उसमें से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो स्पेक्ट्रम से किए थे भाई। तो खत्म करें अभी यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।
यूपीएससी से संबंधित कंप्लीट कोर्स की जानकारी के लिए कृपया दृष्टि IAS के ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर